हाथ जोड़िएगा, सिर झुकाइए। नमो हंता बोलिए। नमो सिद्धारम, नमो ज्ञानम, नमो पज्जायाम, नमो लोई सभ्यताहुनम। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वर्धमान भगवान महावीर की, आचार्य बुद्ध विद्यासागर जी महाराज की, उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निरापक समय पूज्य अभय सागर जी महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की, घमासान युद्ध चल रहा है। 4 दिन हो गए और युद्ध विराम से नहीं लेना। वह युद्ध कौन सा है सब समझ गए। क्रोध ने, मान ने, माया ने, लोभ ने, इन सब ने युद्ध किया और युद्ध में कौन आ गया? सत्य विलीन हो गया। जहां सत्य होगा वहां न क्रोध होगा, न मान होगा, न माया होगा, न लोभ होगा। इंद्रियों से पर शत्रु से युद्ध करना तो सब जानते हैं, लेकिन इंद्रियों से युद्ध करने वाले सत्य की होगा। जिसने इंद्रियों को वश में किया, जिसने इंद्रियों को जीता, वो सत्य की होगा। कौन आया सत्य की ओर? कोई बता सकता है? कौन आया? जिनकी स्थिति का पूछ गुरुदेव, ये सत्य की ओर आए। जो सत्य की ओर आता हूं वही आत्मा की बातें जानता, वही आत्मा के अनुभव कर सकता हूं। ये किताब आप लोगों के पास आई, जिनके पास ना आई हो वो इसे लेने से चूकना। इसमें क्या पंक्तियां हम जो ने लिखी हैं, वो पंक्तियां आज इस विमोचन के अवसर कहना जरूरी है। आंखों में धूल शीर्षक है और प्रश्न नंबर 6 जिनके पास हो खोल सकते हैं। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कुल है, राग सहित तो प्रतिकूल है, राग रहित तो अनुकूल है। चुन चुन इनमें समुचित मत चुन अनुचित भूल है। सब शास्त्रों का सार यही है, समता बिन सब भूल। क्या समझे? क्या समझे? कोई कुछ समझा कि नहीं, लेकिन जो समझ गए वो लिख गए। क्या कह रहे? ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का फूल है। एक ज्ञान जो संसार में फंसा लेता और एक सम्यक ज्ञान जो संसार का फूल है, किनारा।
गुरुदेव ने उस ज्ञान को प्राप्त किया। वो कैसे प्राप्त हुआ? राग सहज है तो उत्कूल। आपके पास राग है, अभी गर्मी लगेगी चिल्लाओगे, ठंडी लगेगी कब तक आओगे, ये राग के साथ। और जो राग से रहित हो गए वे इन दोनों में मस्त रहेंगे। क्यों रहेंगे मस्त? बताओ। समता है उनके पास। आखिरी में लिखा ना, समता बिन सब धूल है। समता नहीं है तो सब धूल हो गए। तो समता ही इस सत्य धर्म का मूल है। जिसके पास समता होगी तो उसके पास सत्य टिकेगा। आज साधु कुछ भी कह देते हैं, लोग उनकी बात को सिर माथे रखते हैं। उन्हें मालूम है सत्य के करीब यदि कोई है तो आज दिगंबर साधु है। प्राण चले जाएं लेकिन सत्य धर्म में ना जाएं। ये साधु जीवन की विशेषताएं होती हैं। साधु ही सब शास्त्रों के मर्म को जानने वाला। आज वह सत्य धर्म, सत्य को रामचंद्र जी, जिन्हें राम भगवान के नाम से किया जानते, ये जंगल में रहे लेकिन जंगल में जाके भी मंगलमय वातावरण रहा। उस जंगल में जाके भी मंगल वातावरण रहा। कभी इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, कहीं किसी प्रकार का अभाव नहीं हुआ, क्योंकि राजा राम थे और जहां भी चले जाते थे वहां स्वतः व्यवस्था हो जाती थी। जैसे गुरुदेव थे, जिस जंगल में जाते थे वहां मंगल हो जाता था। कभी उन्हें नहीं कहना पड़ता था आओ भैया आओ भैया आओ, इसलिए चौका लेके आओ। नहीं, चौके की जरूरत किसको है बता सकती क्या? चौके की जरूरत किसको है? जो रोटी के पीछे पड़ा। और रोटी जिसके पीछे पड़ी है उसे क्या चाहिए? सत्य उसके साथ। आपकी चादर कैसी है बताओ पुजारियों? आपकी चादर कैसी है? सच है, सफेद है। ऐसा ही सत्य धर्म निर्बल परिणाम होते हैं। परिणामों में कभी वक्रता नहीं आती, न क्रोध होता है, न मान होती है, न माया होती है, न लोभ। ये सब छूट गए। जब ये छूट गए तो परिणाम अपने आप निर्मल हो जाते हैं। और निर्मल परिणामों का नाम है सत्यता, पवित्र। जहां एकदम चमक प्योर भाई नहीं, और एक दाग लग जाए तो, सफेद चद्दर में एक दाग लग जाए तो सारा बाजार देखेगा तुम्हें। ये सुरेन मुझे को कालू धब्बा लगो। एक डॉक्टर था, देखो धब्बा। क्यों? डॉक्टर साहब को सफेद चद्दर बोल के आए, अब उसमें थोड़ा भी दाग लगेगा तो जिस गली से निकल जाएंगे उस गली के लोग टोकेंगे। ऐसा सत्य धर्म होता। जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया, यदि उसके मुख से असत्य
असत्य निकल गया तो लोग उंगली उठाएंगे। आप सब लोगों ने पुराणों की कथा सुनी होगी, पर्वत नारद की कथा सब लोग बचपन से सुनते आए होंगे। किन किन ने नहीं सुनी, हाथ उठा सकते हो? अरे भैया, पर्वत नारद की कथा तो जगत प्रसिद्ध है। एक झूठ के कारण उस बच्चू राजा को, जिसका सिंहासन हमेशा भूमि के ऊपर रहा करता, सत्य के कारण, और एक झूठ बोली उसने उस नारद और पर्वत के प्रसंग में झूठ बोल दी। सत्ता चला गया, धसता चला गया, धसता चला गया, उस पृथ्वी में समा गया। एक असत्य की आप सोचिए, असत्य जीवन का तबाह करने। पहले के जेलों पे लोग बहुत विश्वास रखते, पहले कोर्ट में गवाहें होती थी, जेनी को बुलाया जाता है। यदि जेनी गवाह दे रहा है तो वो जज उसे मान्यता प्रदान करता। आज तुमने क्या किया? अपने ही हाथ से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी, तुम असत्य की शरण में आ गए। जब तक सत्य था तब तक प्रभाव न, आज चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ता। तुम कितनी असत्य की ओर जा रहे हो, विचार करो। आज बच्चों को बता दिया जाए इस पदार्थ में ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है। हाँ, ये महाराज जी को यही बताएंगे, ये महाराज जी का डंडा है, ये यही कहेंगे ये मिला, ये मिला। नहीं, यूट्यूब पे देख लो। नहीं, वो सब ऐसे ही बना देते महाराज जी उसमें यूट्यूब में। आप हमारी रंग में असत्य घुस गया है। अब कोई सत्य को बताए दिखाए तो भी हमें विश्वास नहीं। पहले आचार्यों ने कह दिया है, अजान फल का क्या। अब क्या बताने की जरूरत? जिस पैकेट में क्या मिला है हमें नहीं मालूम इस पैकेट के बारे में, और हम उस पैकेट को ही खरीद रहे हैं, उस पैकेट को ही खोल के खा रहे हैं। आज बिना सोचे बिना देखे मुंह में पैकेट खोल, ये सत्य है कि नहीं? आज बाटल का पानी बिना देखे पी रहे हैं, सीधी बाटल मुंह में खोल रहे हैं। बोलो ये सत्य है कि नहीं? लेकिन स्वीकार नहीं, ये गलत है, कोई स्वीकार नहीं करे। ये सब चीजें हमारे शरीर में बीमारियां पैदा कर रही हैं, रोग पैदा कर रही हैं। अब चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जब तुम्हें पहले कहा गया छाल की पानी, ये सत्य है कि नहीं, ये कहा गया है कि नहीं, फिर भी हम अनुपालन नहीं कर रहे, और अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो हम सत्य से अपने आप दूर होते चलेगा। हम सत्य के करीब आ नहीं पाए। ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी है, जो हम उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। राम पूरे 14 वर्ष वनवास में थे, तभी राम ने
कितनी भी भूख प्यास की बाधाएं हो गई, लेकिन राम ने कभी भी अभक्ष पदार्थ स्वीकार नहीं की। कभी न अंडा आया, न मांस आई, न शराब आई, ऐसे कोई व्यसन नहीं आए उनके पास। इसलिए उन्हें मर्यादा पर कहा। कभी उनने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। आज तुम कितनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हो? बोलो, मर्यादा का उल्लंघन करने से हमारे पास क्या आता है? इसी में लिखा था। क्या लिखा था? दुख के बाद दुख ही ज्ञान का। आप सोचिए, ये दुख हमने उपार्जित किया है, किसी ने दुख नहीं दिया। ये हमारी क्रिया के माध्यम से, हमारी क्रिया के माध्यम से दुख हमारे पास है। यदि हम उन अभक्ष पदार्थों से बच जाते तो क्या होता? चुन चुन इसमें समुचित कुछ जो तेरे योग हैं उन्हें चुन, लेकिन नहीं खाने की चीज कुछ भी खा दो। जहर खा दो। कितने लोग तैयार हैं जहर के? बोलो, अब कोई नहीं बोलेगा। वो बॉटल पी रहे कोको कोला की, वो क्या है? धीरे धीरे मारेगा। प्योर जहर पी लोगे एकदम से मर जाओगे, लेकिन कोला पियोगे धीरे धीरे मरोगे। साइलेंट किलिंग कहते हैं, लेकिन सब पी रहे। कोई नहीं कह रहा, कोई हाथ नहीं उठा रहा कि हम नहीं पिए। पीने जो नहीं पी रहा वो तो हाथ उठा देगा, जो पी रहा वो नहीं उठाएगा। ये सत्य है। बोलो, सत्य है। जो पी रहे वे हाथ उठाएं तो समझेंगे आपने कुछ समझा। ये सत्य, वो हाथ नहीं उठा। जो बाटल का छना पानी मिनरल वाटर पी रहे, ये असत्य है, वो नहीं उठाएंगे। हम नहीं पिएंगे वो बाटल, हम अनछना पानी नहीं। आप कैसे धर्म को समझोगे? कैसे क्रोध पर विजय पाओ? कैसे मान पे विजय पाओ? कैसे माया लोक पे विजय पाओ? जब तक आचरण का पथ नहीं होगा तब तक सत्य आने। सत्य इतना सहज और इतना सरल नहीं, गले नहीं उतरता लोगों को सत्य। किसी को कहते ये जुआरी है, ये शराबी है। यदि शराब पीने वाले को शराबी कह दो, सहन कर लेगा? जुआरी को जुआरी कह दो, सहन कर लेगा? पर स्त्री से जो संबंध रखता उसको कह दो, सुन लेगा? पकड़ेगा, जूता उतार के लगाएगा। समझो, आज सत्य को स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूं। जब मैं क्षुल्लक था उस समय गुरुदेव के साथ था और ऐसी ही पद यात्रा करते हुए सैकड़ों किलोमीटर की गुरुदेव संग सहित चले आ रहे थे। पूज्य श्री भी साथ में थे। प्रभात सागर जी तो बाद में है। तो उस समय एक ग्राम में पहुंचे। उस ग्राम का नाम है टरा। वहां एक दादाजी से कहा, मेरा बैग पीछे रह गया है, मेरे बैग को ले आओ। उसने
प्रतीकमय की पुस्तक है, मुझे प्रतीकमय करना है। बैग को ले आओ, जाओ दादाजी बैग ले आओ। तो दादाजी ने क्या कहा, महाराज बन गए, प्रतीकमय याद नहीं है। मैंने कहा मंद बुद्धि, पढ़ता हूं याद को, क्या करूं, मेरा ऐसा अंतरात्मा का उदय चल रहा दादाजी, पढ़ता हूं याद नहीं होता। दादाजी कानों में लेट गए, बोले झूठ नहीं बोला, पहले बैग लाऊंगा। और बैग लाके दे दिया, ये रखा, देख रहा है, ये बैग लाके दे दिया। यही चीज नहीं आई समझ में, नहीं समझ में आ जाती तो आवाजें आ जाती, अरे हमारे खेले से बजा गई तू, मतलब समझ में नहीं आई। ये भी सत्य है। यदि सत्य समझ में आता, जब आचार्य गुरुदेव महुआ में थे, उस महुआ की एक विशेषता थी, पूरे गुजरात में एक वही महुआ था जहां वह बैठक चलता। जब आचार्य श्री प्रवचन में कोई अच्छी बात कहते थे, ताली नहीं बजती, क्या होता था, कमल के फूल खिलते। क्या मतलब सुना, जब प्रवचन में कोई अच्छी बात कहते थे, उस समय कमल के फूल खिलते थे। सारे बच्चे जो स्कूल के बच्चे होते थे, जैसे अच्छी बात बोली, सबके हाथ एक साथ। समझ में आ रहा है ये दिख रहा क्या है, क्या है ये, कमल। ऐसे कमल के फूल खिल जाते, ऐसे गुरुदेव उनकी एक ही बात से कमल का फूल खिलता था। आज हमारी बात इतनी वजनदार नहीं कि जो आपकी एक एक बात में तारीफ करता है। ये भी सत्य है, हर चीज गुरुदेव इतने वजनदार थे, वो कोई बात कह रहे तो ऐसा नहीं कि कोई माई का लाल तैयार नहीं। एक बार उन्होंने कह दिया, अमरकंटक में चारों प्रकार के आहार का त्याग कौन करेगा। सबसे पहले डॉक्टर सुनील जो शिशु रोग विशेषज्ञ डिंडोरी के, वो खड़े हो गए। उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी, आज भी उनका ये नियम चल रहा है। रात में शाम होते ही चारों प्रकार के आहार का त्याग। सैकड़ों लोगों ने नियम लिया, 2 4 10 ने नहीं। आप सोचो, गुरुदेव की बदन में, उनकी वाणी में कितना वजन था, ये सत्य मैंने आंखों से देखा। एक तो वे बोलते नहीं, एक तो वे बोलते नहीं हैं, यदि बोलते हैं तो तोल के बोलते हैं, और उसमें से बाल बराबर की कम नहीं करते, बाल बराबर। ये सत्य, ये भी समझ में नहीं आता कि गुरुदेव बोलते थे तो तौल के बोलते थे, जिसके साथ बोल दिया उसका भाग्य। समझ लो, तुमसे बात कर ली, क्या हो गया, इसमें बीमारी हो गई क्या। जिससे बात कर ली उसका भाग्य जल गया। वो मेरा नाम जानते थे, जब मैं घर में था गुरुदेव मेरा नाम जानते थे, मेरे नाम से कहते थे चंदू, और उनको मेरा नाम ऐसा पसंद आया कि उनने नाम नहीं बदला। ये भी सत्य। अब मैंने गुरुदेव से पूछ लिया, मेरा नाम चंद्रसागर तो रख दिया, मेरा नाम तो पहले से चंद्र कुमार था, अब उसमें सागर लगा दिया, कुमार हटा दिया, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। गुरुदेव बोले, तुम्हारा नाम चंद्रसागर इसलिए रखा, तुम्हें हमेशा शीतलता बनी रहे, तुम्हारा पित्त ना उखड़े, कभी पित्त ना भड़के, इसलिए शीतल में बने रहो, इसलिए चंद्रसागर नाम। सोचो, ये सब गुरुदेव की कृपा जग में बड़ी निराली। हाँ, दुनिया में यदि
कोई चीज निराली है तो गुरु की कृपा। आप गुरु की नजरों में आ गए, यदि आप पूज्य श्री अभय सागर की नजरों में छा गए तो समझना आपके ऊपर बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। इसलिए इनकी नजरों में समाओ। प्रभात सागर के तुम चहेते बनो, नील सागर के चहेते बनो, ये कृपा बहुत बड़ी है। चार चार हाथ तुम्हारे ऊपर रखे जाएंगे तो कभी दुख नहीं आएगा तुम्हारे पास, ये भी सत्य है। बस गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। छोटे बड़े की ओर दृष्टि मत रखो। गुरु मतलब गुरु, दिगंबर है तो वो मेरा गुरु। ये सत्य है, सत्य को पहचाने। आज ऐसे सत्य को दिखाने वालों बहुत कमी है। और ये रैली का भाग्य समझे, इस रैली में आज उत्तम सत्य के धर्म के दिन एक मंच पे 4 मुनि महाराज जो सत्य को जी रहे हैं, जो सत्यमय हैं, जो सत्य में जी रहे हैं, सत्य को पी रहे हैं, सत्य को खा रहे, हर काम उनकी चर्या में सत्यमय है। ऐसा उत्तम सत्य धर्म को समझें। यह उत्तम सत्य धर्म ये मुनियों के आश्रित होता है। और क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसाओं को जब तक आप प्रहार नहीं करोगे, इनसे युद्ध करो। दुनिया के लोगों से ताल ठोकने के लिए तैयार रहते हो। क्रोध, मान, माया, लोभ से निपटने की तुममें ताकत नहीं है और चैलेंज देते मुझसे मरोड़िए, आओ निपट लो। इन्हें चैलेंज दो कि हम निपटेंगे क्रोध से, हम निपटेंगे मान से, हम निपटेंगे माया से, हम निपटेंगे लोभ से। किसने ताकत है? खड़े हो जाओ। कौन निपट सकता है? एक नहीं बोलेगा, एक खड़े नहीं होगा। आ जाओ, अखाड़ा खुला है, नहीं। पिछी कमंडल हमेशा तैयार रहते, घबराना मत। यदि सत्य से तुम्हारे को निपटने की ताकत है तो आचार्य समय सागर के पास खबर भेजी जाएगी। इतने लोग रैली में सत्य के निपटने के लिए तैयार हैं। बोलो नाम लिखवाओ। दुपट्टा संभाल रहे अनंतपुरा वाले, अपना दुपट्टा संभाल रहे, कहीं महाराज खींच न ले। ये सत्य है कि वो दुपट्टा नहीं छोड़ेंगे। बोलो अहिंसा परमो धर्म।